सलमान रुश्दी पर हमला, खुमैनी की एक और गेम बेनकाब। ईरान ने मुसलमानों को एक दफ़ा फिर से बेवकूफ़ बनाया। मुसलमान गुस्से से सुर्ख, वो हक़ाइक़ जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। लेकिन क्या आप इस ड्रामे के हक़ाइक़ जानते हैं? आज की वीडियो देखकर शायद आप खुद को काबू न कर पाए, लेकिन आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस ड्रामे से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आपको अपने आंखों पर यकीन न आए कि किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, सलमान रुश्दी पर हमला दरअसल CIA और पासदारान का एक ऑनलाइन ड्रामा था, जो कि जो बाइडेन की हालिया हुकूमत से ये कोई बाइद यानी छुपी हुई नहीं है। यानी अमेरिका इस ड्रामे का जड़ है। शैतान रुश्दी जो कि कड़ी सिक्योरिटी में रहता है, यानी कि सख्त सिक्योरिटी में रहता है, और जिस प्रोग्राम में उसे खिताब करना था वो प्रोग्राम भी आलमी मायार के मुताबिक बहुत अहम था। फिर ऐसी जगह एक ऐसे नौजवान का चाकू लेकर पहुंच जाना, और वो भी सामीन के दरमियान बैठा हुआ हो, फिर सामीन के दरमियान से निकलकर स्टेज पर जाए, फिर वहाँ रुश्दी पर मुसलसल 15 वार करे और उसे कोई सिक्योरिटी बचाने और रोकने वाली ना हो, यहाँ तक कि सामीन उठ कर जाए और उस नौजवान को पकड़े, मगर सिक्योरिटी आकर उस नौजवान को अपने कब्ज़े में ले ले और ले जाकर उस नौजवान को आवाम की निगाह से छुपा दे। फिर ये ड्रामा पूरी दुनिया में आम हो जाए और हर कोई सबब जानना चाहे, तो CIA के टीम FBI की तरफ से ड्रामे का खुलासा आए कि ये फ़लाँ है। फिर पासदारा ने इंकलाब से खुमैनी और खामेनी सी कासिम सुलेमानी से हमदर्दी रखता है कहकर उस नौजवान ने खुमैनी के फतवे पर अमल किया है, यानी खुमैनी के कहने पर हमला किया है, और उसने रुश्दी की एक आंख फोड़ दी। उसने कई रगें कट गई, पेट फट गया, गर्दन टूट गई, आवाज़ बंद हो गई, वेंटिलेटर मशीन पर आखिरी सांस चल रही है। ये सब ड्रामे का हिस्सा है। ड्रामे के आखिरी सीन मुकम्मल होने के बाद हमलावर पर इक़दाम कत्ल का केस बना दिया गया है। रुश्दी की सांस चलने लगी, अब वो वेंटिलेटर मशीन से उतर गया, व्हील चेयर पर आ गया, अब बोलने भी लगा, दोनों आंख सालिम है, थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, जल्द ही अपने आप बीती बताने वाला है। बिलाखिर मकसद पूरा होने के बाद दोनों को मंजरनामे से गायब कर दिया जाएगा। यकीनन ये सब बातें जानकर आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन इस ड्रामे का असल मकसद क्या था, आइए जानते हैं। इस ड्रामे का असल मकसद ये है कि आलम इस्लाम में ईरान की शबीह बेहतर बनाकर पेश करना, यही इस्लाम का दिफा कर रहा है, वरना यूरोप में किसी मशरकी की कोई हैसियत नहीं है, ख्वाह वो रुश्दी हो या तस्लीमा। वो एक टिश्यू पेपर था, 70 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। पहले फतवे देकर नाम बनाया और अब चाकू मारने का ड्रामा करके नाम बनाया गया, वरना जितनी गुस्ताखी रुश्दी ने अपने शैतानी किताबों में की है, इससे कहीं ज़्यादा पैगम्बर इस्लाम और उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी खुमैनी ने अपनी किताबों में की है। और ये भी हकीकत है कि सलमान रुश्दी की नावलों का फ़ारसी तर्जुमा ईरानी हुकूमत ने किया है। ईरान जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा इकराम की गुस्ताखी सरकारी सरपरस्ती में होती हो, वो हुकूमत ऐसे नावलों के खिलाफ फतवे क्यों देगी जिसके अंदर इसी तरह की गुस्ताखी की गई हो। इसलिए ये पहले भी एक ड्रामा था और आज भी एक ड्रामा है। खुदारा इसको समझे, एक रुश्दी से डबल फ़ायदा उठाया गया। मज़ीद ऐसे हक़ाइक़ से पर्दाफाश करने के लिए हमारा साथ दीजिए और साफ़ी टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए साफ़ी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोज़ मिल सके। शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह।